दोस्तों कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या कि वो कोई खराब चीज़ हो। अगर आप किसी चीज़ की अति कर दोगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं सिद्ध होगी। आज का एक ऐसे ही ताज़ा मामला आपको सुनाने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से तेरे सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है नैनीताल, और इसी नैनीताल का एक कस्बा पड़ता है जिसे रामनगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत तमसिम 17-18 साल की एक जवान और बहुत ही अच्छी लड़की एक गलत संगत में फंस जाती है, और गलत संगत में फंसने के बाद इसे एक ऐसी लत लग जाती है जिसने एक के बाद एक लगातार 19 मर्दों को सेक्स का पीड़ बना दिया, और लगातार 19 मर्दों के साथ इसके जिस्मानी ताल्लुकात रहे। इन जिस्मानी ताल्लुकात के बीच वो लड़की उन सभी के साथ कुछ ऐसा कर गुजरती है जो कि सभी को हैरान और परेशान कर देता है। फिलहाल ये ताज़ा मामला बहुत ही सुर्खियों में है, जो कि एक सीरियस केस निकल कर सामने आया है। तो आज की इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं कि आखिर कौन थी वो लड़की, क्यों उसने इस तरीके का एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया, और क्यों आखिर इस तरीके से कैसे वो इस दलदल में फंस गई। तो वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है नैनीताल। इसी नैनीताल का एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है जिसे रामनगर के नाम से जानते हैं। इस रामनगर कदिये में एक 17-18 साल की लड़की थी जिसका परिवार बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण ये लड़की अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती है। कहते हैं कि गरीबी की मार और ज़रूरतों की जो आग होती है जो इंसान को सही और गलत करने पर मजबूर कर देती है। बस अब कुछ ऐसा होता है इसी लड़की के साथ। ये लड़की दिन निकम की गलत संगत में पड़ जाती है। जैसी जैसे इस लड़की की गलत संगत पड़ती है तैसे तैसे इससे गलत आदतें लगनी शुरू हो जाती है। एक गलत आदत लग जाती है स्मैक यानी की आदत। स्मैक यानी कि हीरोइन, जिसे सभी मारिजुआना और अलग अलग नामों से जानते हैं। ये स्मैक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि इंसान के जिस्म को खराब करके रख देती है। बहुत ही खतरनाक नशे की लत से ये लड़की अब पल्ले पड़ जाती है, और अब इसे नशे की इतनी बुरी लत लग जाती है, इसे किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में, चाहे चोरी करके हो, चाहे मांग कर हो, चाहे किसी भी हालत में, इसे नशा चाहिए ही चाहिए था। और बस इस चीज़ की पूर्ति के लिए वो सही और गलत सब काम करना शुरू कर देती है। चूँकि आर्थिक ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परिवार इस चीज़ को कभी इजाज़त न देता, तो इसलिए इस लड़की ने गलत काम करना शुरू कर दिया। वो गलत काम था लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना। धीरे-धीरे करके इस लड़की को एक लड़के की से मुलाकात होती है, उसके लड़के के साथ वो फिज़िकल रिलेशनशिप में आती है। उसके बाद उसके साथ एक के बाद एक 2, 3, 4 और इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता हुआ उत्तराखंड के इस रामनगर कस्बे से होता हुआ दूसरे शहरों तक पहुंच जाता है, और धीरे-धीरे करके इसकी आंकड़े 19 तक पहुंच जाते हैं। जब इस लड़की को 19 के आसपास आंकड़े बढ़ जाते हैं, 19 की संख्या में इससे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इसकी ज़रूरतें थी हीरोइन की तो वो तो पूरी हो रही थी। लेकिन एक रोज़ होता यूँ है कि उनमें से एक लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है। जब इसकी तबीयत बिगड़ती है, वो ये सोचता है कि दरअसल उसे कोई बुखार हुआ हो या कि कुछ इन्फेक्शन वाला असर होगा। चूँकि इस समय बारिश का मौसम भी चल रहा है और उत्तराखंड में मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। बस इसी चीज़ को सोचकर वो पास के डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर कुछ टेस्ट कराता है। डॉक्टर उसे दवाएँ देते हैं लेकिन उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। ये वो पास के दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ पर जब उसकी बाकायदा रिपोर्ट ली जाती है, ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, और कहीं न कहीं उसे कोरोना के कारण इसका जब ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो ये पता चलता है कि उसे कोरोना तो नहीं हुआ है, दरअसल वो एक एड्स जैसी समस्या से जूझ रहा है। जब उसे इस बारे में बताया जाता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो ये समझ ही नहीं पाता है कि इसके साथ हुआ क्या है, कैसे हो गया है, और अब वो इस बारे में करेगा क्या? 1 बार, 2 बार, उसके बाद लगातार जब टेस्ट होने के बाद हर बार जब वही रिज़ल्ट निकल कर सामने आता है, तो ये समझ जाता है कि दरअसल इसे इस लड़की के कारण ही एड्स जैसी समस्या हो गई है। इसके बाद धीरे-धीरे करके आस-पास के लोकल कस्बों में 2 आना शुरू होते हैं, और सभी की इतनी जाँच कराते हैं, और धीरे-धीरे करके ये आंकड़ा 19 तक पहुँच जाता है। इसके बाद ही ये पता चलता है कि वो सभी 19 लोग एचआईवी पीड़ित थे, जिसमें से कुछ लोग तो विवाहेतर संबंधों में थे, कुछ लोग विवाह करने के बाद इस तरीके की लाइफ को जी रहे थे, कुछ लोग स्टूडेंट थे, और कुछ लोग उस तरीके को काम को बहुत शौकिया तौर पर कर रहे थे। देखिए लड़की सामने से उन्हें अप्रोच करती थी, पैसे के लिए डिमांड करती थी, और उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए राज़ी हो जाती थी, तो ये लोग कुछ नहीं सोचते थे, उसके साथ चुपचाप अपनी मनमर्जी को ही करते थे, रिलेशनशिप बनाते थे और उसे पैसे देकर निकल लेते थे। लेकिन उनमें से किसी को भी इस बारे में पता नहीं था कि दरअसल वो जिस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं वो लड़की एड्स पीड़ित है, और अब ये रोग उनके शरीर में भी घर कर चुका है।
तो दोस्तों इस तरीके से जब उस लड़की की पहचान होती है, उन्हीं पीड़ित युवकों से, उन लोगों से बातचीत होती है जो लोग लगातार जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, संबंध बना रहे थे। जब उस लड़की की पहचान हो जाती है, उसका पहचान नहीं तो बात, चूँकि हमने उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा है और उसका नाम सार्वजनिक रूप से बदनाम ना हो, बस इस कारण हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसका नाम मुस्कान रखा है। अब जब मुस्कान नाम पे इस लड़की की पहचान हो जाती है और डॉक्टर उसे परीक्षण पे लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ होती है, तो बाकायदा ये बताती है, उसे ये पता चलता है कि वो कई महीनों से लोगों के साथ संबंध बना रही थी और ये तो ताज़ा मामला नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो लोग सेक्स के इस भयानक एड्स के रोग से पीड़ित थे या कि उसे खुद ही एड्स का रोग था और उसके माध्यम से इस तरह की सारी बीमारी उन 19 लोगों तक पहुंच गई। फिलहाल दिखता ये है कि 19 लोगों का यह आंकड़ा बढ़ता है और किस मुकाम तक जाता है और उन 19 लोगों का इलाज हो पाता है या कि वो 19 लोग इस दुनिया को छोड़कर आज नहीं तो कल रुखसत के चलेंगी। और एक लड़की जो कि अपनी पढ़ने की उम्र में, खेलने खाने की उम्र में, अपनी ज़िंदगी बनाने की उम्र में की आर्थिक कमज़ोरी और गलत संगत और गलत लत के कारण सेक्स जैसी बुरी बीमारी की जद में आ जाती है, उसे किस तरीके से एक एड्स जैसी भयानक खतरनाक समस्या हो जाती है। तो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर जैसे ही इस तरीके की खबर ही कहीं सामने आती है, लोग कई सारी मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ भी सामने आती है, जिनमें से एक यूज़र ने ये लिखा कि उन पुरुषों ने शादीशुदा होते हुए भी बिना किसी प्रोटेक्शन के एक नाबालिग के साथ सोने का निजी फैसला किया है। ऐसे लोगों की ये ज़रा सा भी सहानुभूति नहीं है। इस मामले में सिर्फ बेचारी महिलाएं ही पीड़ित हैं, जिनकी शादी इन घिनौने पुरुषों से गई थी। तो वहीं एक अन्य यूज़र ने ये कहा कि आपका मतलब है कि अब कई शादीशुदा पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए? पुरुषों के लिए तो अच्छा है। तो वहीं किसी अन्य यूज़र ने ये कहा है कि मैं 2 साल पहले नोएडा में काम करता था और मैंने देखा कि वहाँ पर लगभग एक 16-18 साल की एक लड़की मेरे कमरे के अंदर रह रही थी। वो स्पष्ट रूप से बिना किसी कारण के रोज़ाना पुरुष टुकड़ों को अपने घर पर बुलाती थी। जब मकान मालिक को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे भगा दिया। तो वहीं एक अन्य यूज़र अपनी घटना को साझा करते हुए ये कहते हैं कि इस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, वो कहीं न कहीं लोगों की हवस और बढ़ते ही अंतर्वासना के चलते हुआ है। और वहीं एक लड़की जो कि इस तरीके से पीड़ित थी और कई सारे अन्य लोग भी पीड़ित थे, इन सभी लोगों का इलाज अब वहीं के रामदा के जोशी संयुक्त चिकित्सालय स्थित एकीकृत परामर्श व परीक्षण केंद्र आईसीपीसी में होना शुरू हो चला है। अब वहाँ पर ये पता चल गया कि सभी लोग पेट से ही पीड़ित हैं, सबका इलाज चल रहा है। देखना ये है इस केस में आगे क्या अपडेट आती है और अभी क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक लड़की के माध्यम से 19 लोगों को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई और उन विवाहित पुरुषों के भी माध्यम से जो कई विवाहित पुरुष भी इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में लगातार संबंध बना रहे थे, उन विवाहित पुरुषों के माध्यम से उन निर्दोष महिलाओं को, उनकी निर्दोष पत्नियों को भी इस तरीके की खौफनाक बीमारी हो गई। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? गलती किसकी है? कसूर किसका है? क्या उस आर्थिक रूप से कमजोर लड़की की सारी गलती है या कि उन 19 लड़कों का ऐसा कसूर है, 19 विवाहित पुरुष संबंध बनाने वाले उन लोगों का कसूर है? आपकी राय का हम बेसब्री से इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? और दोस्तों इस तरीके की सच्ची घटना को सुनाकर हम आपका दिल दुखाना या किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। बस आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास गंदगी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग अपनी हवस की पूर्ति में और इस तरीके से रिलेशनशिप को बनाने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं बरतती हैं। एक लड़की जो कि एड्स से पीड़ित थी और तो उसे आर्थिक रूप से कमजोरी की, किसी ने उसकी मदद तो नहीं की, किसी ने उसे सही राह पर तो नहीं लेकर दे जाया, लेकिन हाँ, सबने इसके साथ अपनी जिस्मानी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करी और उसे और उसके साथ-साथ उसकी आने वाली ज़िंदगी को भी तबाह करके रख दिया। तो एक नई डील लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आप तक के बोलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ तक अंत तक देखने के लिए। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।